हैं लाइव लगातार। मैं जीतन कुमार हूं। इस वक्त हमारे साथ नरसिंह मुर्मू हैं, जो पिछले कुछ सालों से जेएमएम का कार्यभार संभाल रहे थे अध्यक्ष के रूप में, और उन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है। उन्हीं से जानते हैं कि इस नई जिम्मेदारी को वो किस तरह से निभाएंगे। मुर्मू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले ठीक, आप अपने पोस्ट से और उससे ज़्यादा आपको ओहदा मिला है, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, हमको जो अभी हेमंत बाबू जो हमको दहीन शिबू सोरेन के आदेशानुसार जो हमको झारखंड राज्य के आयोग के सदस्य बनाए, और जिसमें कारा, आपदा और आंदोलनकारी के नियुक्त करने का भार है, हम बहुत गदगद हैं, हम स्वीकार हैं। और मेरे तरफ से हेमंत बाबू को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो हमको जगह दिया। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से 74 से मैं हूं, और एक जगह जन्मा हूं, एक जगह मैं हूं। अभी भी मैं एक दूसरे घर में नहीं जन्मा हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैंने घर में जन्मा हूं। और शिबू सोरेन मेरा आंदोलनकारी साथी हैं, हम लोग साथ हैं, 74 से आंदोलन किए हैं, और उन्हीं का रूपरेखा आज हमको सफलता मिला। अच्छा बताइए, ये जो नई जिम्मेदारी आपको मिली है, आप का इसमें क्या काम क्या होगा? हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए। लोगों को चयनित करना है, और आंदोलन में हम लोग को अभी जैसे उनका रूपरेखा है आंदोलन का, ये मैंने आपका आयोग का रूपरेखा है, उसी के निर्देश के अनुसार हम लोग चयनित करेंगे और उनको पेंशन दिलाएंगे। अच्छा ये बताइए, आपके सरकार का कार्यकाल का लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है, तो विपक्ष कहता है कि इन 1 साल के बाद भी जो विकास होनी चाहिए थे, जो उन्होंने वादा किया था मुख्यमंत्री ने, उन वादों पर खरा नहीं उतर पा रहा है, ऐसा विपक्ष कहता है। आप क्या मानते हैं? ना वैसे कोनो बात नहीं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत हमारे मुख्यमंत्री हैं, और हेमंत जो विकास कर रहे हैं शायद किसी ने किया है। हेमंत के विकास को देख के पचा नहीं पड़ता है, नहीं पचा पा रहा है विरोधी दल, यही बात है। और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है विकास नहीं हुआ, विकास हो रहा है। और जितना है आज तक जितना विकास हुआ, यहाँ के बीजेपी लोग या विरोधी लोग हम लोग का ही रास्ता पर दखल दे रहा है। हम लोग सैंक्शन करते हैं और झूठे बोलता है मैं करता हूँ, यही सच बात है। और हेमंत बाबू का जो कद अभी है स्टेट में, उस कद के हिसाब से बीजेपी को बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे आपको बता दूं, देवघर में एगो कोई काम का नहीं है, एगो रोड निशिकांत बाबूलाल मरांडी और जो उन लोग साथ निशिकांत मिला दे, बाबूलाल मरांडी और आपका वहाँ के एमएलए नारायण दास वगैरह जो मिल के उद्घाटन किया, खाली लोगों को गुमराह करने के लिए, हम लोग को नीचे दिखाने, कुछ नहीं है। हमने देखा वहाँ जाके, ना रोड है ना कुछ है, सीधा किसी के बात पर किया है, और बोका चोदा बना दिया आपको बाबूलाल को, सीधी बात। उसमें कोई आवागमन का रास्ता रहता तो मानने नहीं तैयार है। वहाँ पाचिर, समूचा हवाई अड्डा का पाचिर है, वहाँ गेट रहता तो मान लेता, गेट भी नहीं है। तो कितना लोगों को मैंने भ्रमित में डाल रहा है, इसके मैंने पचा नहीं पा रहा है। कैसे एक भी मुद्दा संत जो बोलता है वही मुद्दा ये लोग को सोचता है झूठ का मुद्दा है। अच्छा, विपक्ष की बात को लेकर ही हम आपको रूबरू करा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि हमने एयरपोर्ट लाया, एम्स लाया, कई सारी ट्रेनें भी यहाँ से चलाई जा रही हैं, लेकिन जो हेमंत सोरेन ने युवकों को जो रोजगार देने की बात कही थी, वो अभी तक कहीं दिख नहीं रहा, ऐसा विपक्ष कह रहा है। नहीं, एलोड्राम वाला बात जहाँ तक बोलता है कि हमारा बीजेपी सरकार ने निशिकांत ने नहीं किया है, सच्चाई बात है। हम लोग मिलीजुली सरकार, कांग्रेस आया था, उस समय ही सैंक्शन ऑलरेडी हो चुका था। उस मैंने पूर्व हमारे प्रधानमंत्री था, और जो भोज का रास्ता में आया तो निशिकांत बोलता मैं किया हूँ, ऐसी बात यही है। और दूसरा, एलोड्रा में जितना भी नौजुवक यहाँ के लोकल वाला हो, ज़मीन से लेकर आपको लोकल हुआ, सबको नौकरी मिलेगा। जो उसका हेमंत सोरेन, इसमें हम लोग हेमंत बाबू हम लोग को आगे पीछे कर रहे हैं, और उसी के आधार पर मिलेगा। अच्छा, एम्स में ऐसा लोग कह रहे हैं कि बाहरी लोगों को नौकरी दिया जा रहा है, इस पर आप लोग कुछ पहल कर रहे हैं क्या? इसमें हम लोग एक गो बात है, बाहरी या भीतरी। बाहरी वाला होगा तो हम लोग विरोध करेंगे ही। उसमें जिसका ज़मीन गया है उनका नहीं होकर यदि बाहरी वाला होता तो दुख की बात है। हेमंत बाबू ऐसे विचार नहीं करेंगे। स्थानीय को नौकरी के, एलोड्राम में भी और आपको एम्स में भी। हेमंत सोरेन को क्या संदेश देंगे आपकी जो नई जिम्मेदारी मिली है? बहुत बहुत धन्यवाद, उसका मैंने कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है, यही मेरा संदेश है। और आज तक हमको जो सम्मान दिया
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और जो सम्मान दिया, हम उसमें बहुत खुश हैं। और हमारे साथ जितना कार्यकर्ता, पुराना कार्यकर्ता है झारखंड स्टेट में, हम समूचा जगह देखे हैं, उन लोग भी हमसे बेसी खुश हैं। ये संदेश है। तो ये थे नरसिंह मुर्मू, जिनकी झारखंड आंदोलनकारी में इनकी भूमिका रही है और विपक्ष पर जमकर इन्होंने हमला किया। लेकिन देखने वाली बात होगी कि सेंट्रल की जो स्कीम है, एरोड्रम की बात की जाए या फिर एम्स की बात की जाए, इन्होंने स्थानीयता की बात को लेकर कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार यहाँ पर मिलेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि चीज़ें कैसे बदलती हैं। देवघर से लाइव लगातार के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।